Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. This video is also extension of the short case of the nervous system in which the command can be इसकी जो ये जो वीडियो है दिस इज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ गेट। क्या कमांड हो सकती है इसमें? मेजर कमांड ये हो सकती है एग्जामिन द गेट ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, या इट कैन बी गेट कैन बी अ पार्ट ऑफ द कमांड ऑफ द मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन कि एग्जामिन द मोटर सिस्टम, तो आखिर में हम गेट चेक करते हैं। तो ये दो आमतौर पे कमांड होती हैं जिसके हम ना गेट चेक, डायरेक्ट कमांड और या एज अ पार्ट ऑफ द मोटर सिस्टम। अब आप ना गेट एग्जामिन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि होप्स हो कि आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ होंगे, कॉपी पेंसिल आपके पास होगा और जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आप साथ के साथ लिखते जाएंगे और साथ के साथ याद करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जाके पेशेंट्स पे अप्लाई भी करेंगे। मेजर ये जो अप्रोचेस बताने का मकसद भी ये है कि इसको रिहर्स करके फ़ौरन पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि ये आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाए। नाउ अब आपने पेशेंट से इजाज़त ले ली, पेशेंट को आपने कहना है कि काइंडली आप 10 से 15 कदम मुझे चल के दिखाएं। तो अब गेट एग्जामिन कर रहे हैं, फर्स्ट क्या है आपने उसको 10 to 15 मिनट्स की कमांड देनी है कि 10 से 15 कदम आप चल के दिखाएं और उसमें आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई मनोवर कुछ भी नहीं देना, बस उससे 10 से 15 कदम चलाना है। वो 10 से 15 कदम चलेगा। इस दौरान आपके ब्रेन के अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट प्रॉब्लम है, गेट डिजीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट है 7, ये आपके ब्रेन में होनी चाहिए। आपने बस उसको चलते हुए देखना है और पिक करना है इन सातों में से वो कौन सी गेट या नॉर्मल गेट है, ठीक है? 8वीं चीज क्या नॉर्मल गेट है, ये मिनिमम में और भी बहुत सारी होती है लेकिन ये 7 गेट है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब हम हर गेट को एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं और इसका तरीकेकार ये है कि जो हम गेट बोलेंगे वो साथ के साथ आप यूट्यूब पे खोल के देखें। 15-15 20-20 मिनट सेकंड्स की वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं हर गेट की, आप एक दफ़ा देखेंगे आपको याद हो जाएगा। इनमें से अक्सर आपने देखी भी हुई है। सबसे पहली गेट है हेमीप्लेजिक गेट। हेमीप्लेजिक गेट होती है जो स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर होते हैं। पेशेंट यूरिनरी जो लोअर लिम्ब जो है उसका वो सर्कमडक्शन ऐसे घुमा के फिर सेंटर लाइन की तरफ लेके आ रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिक गेट। स्ट्रोक के पेशेंट में एक दफ़ा देखने आपको याद हो जाएगा। दूसरी है डाइप्लेजिक गेट, सीजर गेट भी हम इसको कहते हैं, डाइप्लेजिक और सीजर गेट। इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट जो जिनको जो है स्पाइन का जैसे कॉर्ड कंप्रेशन का पेशेंट है, या जो है बच्चों के अंदर सीपी चाइल्ड का पेशेंट है, बच्चों के अंदर भी बड़ी कॉमन है, सीपी चाइल्ड जो होते हैं ना उनके अंदर ये बड़ी होती है। तो इसमें क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैराप्लेजिया का पेशेंट होता है। इसमें पेशेंट के जो थाइज हैं वो एक दूसरे के ऊपर सीजर टाइप जो है ना वो क्रॉस कर रहे होते हैं और लेग्स जरा सेट अपार्ट होती हैं। तो इसको भी एक दफ़ा बस आप खोल के देख लें यूट्यूब से, एक दफ़ा देखेंगे आपको पता चल जाएगा दिस इज डाइप्लेजिक गेट। जस्ट एक दफ़ा आपने ऑब्जर्व करना है, वो आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है? हेमीप्लेजिक गेट स्ट्रोक के पेशेंट में होगी, डाइप्लेजिक या सीजर गेट जो है ये पैराप्लेजिया या सीपी चाइल्ड के केस के अंदर आपको मिलेगी। इन दोनों गेट्स को स्पास्टिक गेट भी कह देते हैं। तो ये स्पास्टिक गेट एक साइड की यूनिलेटरल है और जब दोनों साइड की वीकनेस हो तो डाइप्लेजिक, तो ये स्पास्टिक डाइप्लेजिक गेट हो सकते हैं। तो अक्सर बुक्स में लिखा होता है स्पास्टिक गेट, इन दोनों के लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक हो गया? तीसरी जो गेट है दैट इज पार्किंसोनियम, इसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करते, ये आप सबको पता है। चौथी गेट है सेरिबेलर एटैक्सिया या ड्रंकन गेट और पांचवी है सेंसरी एटैक्सिया। इन दोनों को बुक्स के अंदर लिखा होता है एटैक्सिक गेट, बल्कि आप अगर यूट्यूब पर डालेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ यही लिखा होता है एटैक्सिक गेट। ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम सिर्फ 10 से 15 कदम में जब पेशेंट चले तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि ये सेरिबेलर एटैक्सिया है या सेंसरी एटैक्सिया। सेंसरी एटैक्सिया मीन्स एटैक्सिया ड्यू टू द लीजन ऑफ द डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम का लीजन जो है जैसे आइसोलेटेड आ सकता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में आ सकता है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड उसके केस में भी आ सकता है। तो देखने में दोनों एटैक्सिक होंगे पेशेंट। तो या एक पॉसिबिलिटी है या सेरिबेलर है या सेंसरी। अब विजुअल देख के, एक्सपीरियंस से तो चीज़ आ जाती है, विजुअल देख के अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो हम इनकी एक्सटेंशन करें, इसमें जो है ना सेरिबेलर साइन आएंगे, निस्टैगमस आ जाएगा, डिस्टाइडोकाइनेसिया, बाकी साइन आ जाएंगे। और सेंसरी अटैक या डोर्सल कॉलम वाले के अंदर जो है ना हमें जो सेंस ऑफ पोजीशन के जो है या पिन वो जो है सेंस ऑफ टच है वो इम्पेयर मिल जाएंगे। तो हमें अंदाजा हो जाएगा ये टैक्स या डोर्सल कॉलम की वजह से है सेरिबेलर। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि गेट के ऊपर कैसे पता चलेगा,
तो उसके लिए हम जो है वो एक मैन्योवर्स कराते हैं जिसको हम कहते हैं रोमबर्ग साइन, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। बस इतना याद कर लें, पहले ऑब्जर्वेशन पे आपने सिर्फ ये पिक करना है कि एटैक्सिक गेट है, सेरिबेलर है या सेंसरी, वो आगे हम मैन्योवर कराएंगे, आगे हमें अंदाजा हो जाएगा। अब आप आगे आ जाए, छठी गेट हाई स्टेपिंग गेट या फुट ड्रॉप, वेडलिंग गेट जो हिप गिल्डल वीकनेस या प्रोक्सिमल मायोपैथी के अंदर होती है। ये दोनों गेट्स भी आपने देखी हुई है, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो पेशेंट्स को हमने 10 से 15 कदम चलाया, इन 7 में से अगर कोई गेट हमको मिल गई तो हमने वो पिक कर लेनी। अच्छा, अब आप आगे आ जाए। अब क्या कि हमने पेशेंट को चलाया और इसमें से वो गेट आ गई तो पिक कर ली। उसके बाद हमने उसको कुछ मैनोवर्स कराने हैं, चलते हुए उसको कुछ मैनोवर्स कराने हैं। क्या कि जब वो 10 से 15 कदम चल रहा होगा, हमने उसमें अंदाजा लगा लिया इन 7 में से कोई गेट है या कोई हमें नॉर्मल लग रही है या कुछ नहीं पिक हुआ, तो हम उसे कहेंगे कि टर्न अराउंड फास्टली, कि तेजी से घबराए कर हम तेजी से ना वापस मुड़े। ये हम यूजुअली करवाते होते हैं पार्किंसनिज्म के अंदर। एक तो पार्क फैसिनेटिंग गेट वो तो आप पहले पिक कर ही लेंगे। आमतौर पे जो नॉर्मल पर्सन है वो फास्टली 1-2 कदम लेके मूव कर लेता है, लेकिन जो पार्किंसनिज्म वाला पेशेंट होगा वो छोटे छोटे स्टेप लेगा जस्ट लाइक रोबोट, और वो ऐसा ऐसा मूव करता हुआ पूरा एक जो है ना टर्न लेगा। तो उसके लिए हम ये वाला मैनोवर कराते हैं, टर्न अराउंड, तो पार्किंसनिज्म। अच्छा, आगे अगर वो टर्न अराउंड नॉर्मल कर लेता है तो वो दोबारा आपकी तरफ मुंह सीधा कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं अपने पंजे जो हैं वो एडी के साथ मिला के सीधी लाइन में चलें, ठीक है। स्ट्रेट वॉक गेट जिसे हम टेंडम गेट भी कहते हैं, कि अपनी पंजे को, यानी कि समझे फुट है, पंजे को, फिंगर्स को अपनी हील के साथ मिला के ऐसे ऐसे चलें। तो ये जो है ये हम इससे जो रीजन पिक करते हैं वॉक, इसको हील एंड टो वॉक कहते हैं। सेंट्रल सेरिबेलर रीजन, वर्मस के रीजन के अंदर जो है ये हमें जो है ना टेंडम गेट मिलती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। अब तीसरा ये है, जब ये हम ये भी वो कर लेते हैं तो अब हम उसे उससे करवाते हैं कि इंपॉर्टेंट गेट, यानी कि पहले हमने उसे टर्न अराउंड कराया, फिर हमने उसे कहा एडी और पंजा मिला के सीधी लाइन में चलें, वो भी उसने कर लिया। तो अब हम उसे कहेंगे अपने दोनों कदम जो है साथ जोड़ के खड़े हो जाए, वो दोनों कदम साथ जोड़ के खड़े हो जाएगा और उसे कहेगा सीधा देखे। अब ओपन आइज से अगर वो हमें देख रहा है और वो गिर नहीं रहा, पहली ऑप्शन ये है कि वो गिर रहा है, मतलब ओपन आइज और वो गिर रहा है। अगर ओपन आइज से गिरेगा तो कंफर्म केस है कि ये सेरिबेलर अटैक्सी है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि कैसे पता चलेगा कि ये जो अटैक्सिया चलने पे आ रहा है ये सेरिबेलर है या सेंसरी। तो अब रोमबर्ग साइन वाले इस मैनोवर से हमें पता चलेगा। अगर तो वो आंखें खोल के गिर रहा है तो इट इज सेरिबेलर अटैक्सिया। अगर वो आंखें खोल के नहीं गिर रहा तो अब हम उसे कहेंगे आईज क्लोज करे। वो जैसे आई क्लोज करेगा 5 से 10 सेकंड बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। अगर वो आंखें क्लोज करके गिरना शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेशेंट इज हैविंग पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। तो अगर एटैक्सिया पॉजिटिव रोमबर्ग साइन की वजह से रोमबर्ग साइन के साथ है तो लीजन इज इन द डोर्सल कॉलम, नॉट इन सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हम इस मैनोवर से इन दोनों एटैक्सिया के दरमियान रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है या पेशेंट इधर हमें पेशेंट अटैक्सिक मिल गया, अगर रोमबर्ग साइन नेगेटिव है तो सेरिबेलर अटैक्सिया, और अगर पॉजिटिव है तो डोर्सल कॉलम की वजह से अटैक्सिया, जिसको हम सेंसरी अटैक्सिया कहते हैं। अगली चीज, अगर उसने ये भी कर लिया दोनों मैनोवर, यानी कि उसने आंखें बंद करके या क्लोज करके दोनों से वो नहीं गिरा, तो अब हम आगे उसको कहेंगे कि नीचे बैठे और खड़ा होकर दिखाए। वो नीचे बैठेगा और सर हाथ के ऊपर हाथ जो है सर के ऊपर रखे और खड़ा हो। तो अगर वो खड़ा हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो पेशेंट इज हैविंग प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ठीक हो गया। तो ये मैनोवर भी अगर उसने कर लिया तो अब हम उसे कहेंगे काइंडली वॉक ऑन द टोज, यानी कि अपने पंजों के ऊपर चले, वॉक ऑन द टोज। ये बड़ा इजी, आप खुद करके देखें, बड़ा इजी, आप 10 से 15 कदम चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, यानी कि वो गिरता है टोज के ऊपर वॉक करते हुए या उसको पेन होता है कमर के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट इज हैविंग S1 लीजन, या S1 के लेवल नर्व रूट के ऊपर उसको कंप्रेशन है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसको S1 के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। अब अगर वो टोस के ऊपर चल लेता है तो हम उसे कहते हैं वॉक ऑन द हील्स, हील के ऊपर चल के दिखाए। आप खुद चल के देखें, इट इज वेरी इजी, आप 10 से 15 कदम आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका पेशेंट हील्स के ऊपर चलते हुए गिरता है या डिफिकल्टी महसूस करता है तो इसका मतलब है उसको L4 या L5 के लेवल के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। तो पहले आपने पेशेंट को, अगर आपको गेट की कमांड मिली है तो सबसे पहले आपने पेशेंट को चला के देखना है, इन सातों में से कोई एक चीज पिक करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने उसको मैनोवर्स एडवाइस करने हैं कि टर्न अराउंड पहला, उसके बाद पंजे को एडी के साथ वॉक विद हील एंड टो
हील एंड टो वॉक करें। उसके बाद हमने उसे फिर करना है रोम्बर्ग साइन, आंखें खोल के पाँव जोड़ के खड़े हो, आंखें बंद करके खड़ा हो, तो रोम्बर्ग साइन का पता करना है। उसके बाद फिर हमने उसे कहना नीचे बैठ के उठ के खड़ा दिखा करके स्टैंड फ्रॉम सिटिंग, ये वाला मैंने ओवर कराना है। उसके बाद उसको टोस पे चलाना है और फिर उसको हील्स पे चलाना है। तो मुख्तलिफ तरह के लीजन हम पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यही गेट, अगर गेट की कमांड मिलती है तो बस यही है जो आपने चेक करना है। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है, मिसाल के तौर आपको सेरिबेलर मिल जाता है, तो बाकी फिर आप सेरिबेलर साइन कर लें। अगर आपको जो है वो फर्ज करें प्रॉक्सिमल मायोपैथी वाली चीज़ मिल गई है, तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी की कॉजेज को देख लें, ठीक है। और अगर आपको डोर्सल कॉलम लीजन या सेंसरी अटैक्सिया मिल गया, तो डोर्सल कॉलम और बाकी चीज़ें चेक कर लें। इसमें कॉर्टिको सुपर मोटर न्यूरॉन साइन वो भी देख लें कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे इसका वो पड़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू कॉज देखना है। और अगर हेमीप्लेजिक गेट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, तो फिर आप उसकी क्रेनियल नर्व्स देख लें, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन कर लें। तो इस तरह आगे अप्रोच में लेके चलना। तो उम्मीद है आप इसको, ये एक ईजी है और लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है और क्लिनिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ओपीडी के अंदर सडन फास्टली डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो उम्मीद है ये आप लिखेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।